बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने हकूक़ के लिए, चाहे वो मुल्की हूँ, चाहे अपनी ज़ात से रिलेटेड हूँ, या कौम नस्ल या किसी हवाले से भी हूँ, एहतजाज करना हर एक का हक है। मगर एहतजाज का जो तरीक़ाकार है वो ये होना चाहिए कि जिस मकसद के लिए आप एहतजाज कर रहे हैं सिर्फ वही मकसद होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर तलबा स्कूल में किसी वजह से एहतजाज कर रहे हैं तो मकसद उनका यह नहीं है कि स्कूल की अमलाक को नुकसान पहुंचाएं। अगर कोई सिविल सोसाइटी के लोग किसी ब्यूरोक्रेट्स, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या किसी आला अहदेदार के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं तो एहतजाज क्या है कि उसके जो अपना एक एजेंडा है वो बयान करें कि इसमें फला खामियां, फला खूबियां हैं, जो भी है। इसी तरह एक मुल्क के खिलाफ या एक पार्टी का जो एहतजाज है वो भी सेम ये होना चाहिए। माजरत के साथ ये जो एहतजाज का एक सिलसिला चल रहा था 1 साल से और बमुश्किल से थमा नहीं है बल्कि थमाया गया है, क्या महंगाई किसी को नजर नहीं आती थी? गरीबों के हकूक किसी को नजर नहीं आते थे? मौला मीर का फरमान है कि जो इक्तदार का नशा होता है वो शराब के नशे से ज्यादा होता है, क्योंकि शराब का जो नशा है वो एक वक्त मुकर्रा पे उतर जाता है, मगर इक्तदार की जो हवस होती है वो नहीं उतरती। अगर एक अफसर है बस उसका जो नशा है वो मे बी 60 साल जब रिटायरमेंट हुई है उस वक्त उतरे। एक MNA MPA का जो है वो इसी तरह। अब 9 मई को जो एहतजाज किया गया है इसके लिए तो लफ्ज मुजम्मत भी नहीं है, कोई और न्यू लफ्ज आना चाहिए। मुल्की अमलाक को नुकसान और उन इदारों को नुकसान जो आपको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं, अपने लोगों से नहीं बाहर के लोगों से भी। आज देख लें जितने मुस्लिम ममालिक हैं जो क्रैश हो चुके हैं, क्या हालत है। जिसके हाथ में बंदूक है और एक आदमी हाथ बांध के बात कर रहा है तो हाथ बांध के बात करने वाले और बंदूक के साथ बात करने वाले का एक नहीं म्यार। मौला मीर का फरमान है कि ईंट का जो जवाब है आप पत्थर से दें। अगर जिस मुल्क की फौज मजबूत है तो उस मुल्क की जो चार दीवारी है, जो बाउंड्री है, वो महफूज है। अब एक जो फोर्स है, चाहे पाकिस्तान एयरफोर्स हो, नेवी हो, पाकिस्तान आर्मी हो या जितनी और फोर्स हैं सूबाई लेवल पे, पुलिस हैं जितनी, ये तो इदारों में शुमार होती है। इन इदारों को किसने मजबूत करना है? अवाम ने मजबूत करना है। फर्द वैद गलत हो सकता है, उसी एक का जुर्म हो सकता है, मगर ये जो मेला लगा, ये जो जहाज हमारे हीरोज के थे जिन्होंने 65 की जंग के हीरोज थे, उनके जहाजों को क्रैश करना, दीवारों को गिराना, GHQ के ऊपर हमला, और इंतहाई बदकिस्मती की बात यह है इस कौम की कि वो शोदा जिनकी माएं, जिनकी बेवाएं और बेटे बेटियां इसीलिए नहीं रोती कि ये अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं। मैं पल के पूरे यकीन से कहता हूं उस माओं के, उस बेवाओं के आंसू उस वक्त कम आए होंगे जब वो शहीद हुआ होगा, मगर इस वक्त ज्यादा आए हैं जब उनकी पोस्टर के ऊपर उनके मुजस्समों की बेहुरमती की गई है। ये जो अपने आप को दानिश्वर लोग समझते हैं एहतजाज करने वाले, दानिश्वर मैं इसीलिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि हम जैसे भोले लोगों को ये सड़कों पे ले आते हैं, चौक चौराहों पे ले आते हैं, हमारे बच्चों को ले आते हैं। किसी एहतजाज में जरा हिस्ट्री चेक कर ले। और एक प्रोग्राम में रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने बड़े एंकर पर्सन बैठे हैं, मेरी दरखास्त है, कितने MNAs और MPA थे या गवर्नर और ये सारे लोग जो साबका थे आए हैं, कितनों के बच्चे आए हैं एहतजाज के लिए? खुदा के लिए मैं आवाम से अपील कर रहा हूं, जरूर करें। एहतजाज हर एक का हक है। जिस मकसद के लिए कर रहे हैं सिर्फ उसी मकसद के लिए करें। अमलाक को नुकसान पहुंचाना, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाना और एक लिमिट भी क्रॉस कर देना अच्छी बात नहीं है।
और आप लोग जो अवाम है उस वक्त एहतजाज में शामिल हूं जब एहतजाज करने वाले के अपने बच्चे हों शामिल, अपनी बेगम उसमें शामिल हो, अपनी उसकी नस्ल शामिल हो। एक एमएनए है, एक एमपीए है, या बड़े ओहदों से उतरे हुए लोग बैठे हैं, उनके अपने बच्चे क्या है, वो घरों में महफूज हैं। मैक्सिमम तो क्या है, बाहर पढ़ रहे हैं। एहतजाज के लिए क्या है, एक कॉल आती है और एक गरीब आदमी शामिल क्यों होता है एहतजाज में? क्यों? उसका मोटरसाइकिल बंद होता है तो ये लोग थाने से मोटरसाइकिल को छुड़वा देते हैं। छोटा सा मसला किसी और का होता है तो इसको डरा धमका के आगे पीछे कर लेते हैं। खुदा के लिए अपने आप को समझो। मौला अमीर का फरमान है कि जो अपने आप को नहीं समझ सकता वो फिर तौहीद को क्या समझेगा। अगर मैं अपने आप को समझता हूं तो फिर मुझे पता चलेगा कि खालिक ने मुझे क्या सलाहियत दी है और क्या मुझ में खामियां हैं और क्या खूमियां हैं। जब खुद एहतसाबी इंसान से शुरू होती है तो फिर किसी और को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हम क्या है, औरों को ऐना दिखाने के लिए है कि ये हो गया वो हो गया। आज फिर कहां है? एक दिन गुजरा, पार्टियों की एक लंबी सीरीज के फलां से फलां, फलां से फलां में शिफ्ट हो रहा है। कितने लोगों से पूछा गया है, आज इनको बच्चों की बीमारियां भी याद आ गई, घर के मसाइल भी याद आ गए और छुपने वालों को वो जगह भी मिल गई। मैं आवाम से दरखास्त करता हूं कि ये जो बड़े लोग हैं इनके शातिर जहन हैं, ये नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं। अगर इनके पास चले उस वक्त जाए, इनसे पूछे कि आपके बच्चे कहां हैं, एहतजाज में शामिल हैं, चौक चौराहों में शामिल हैं, और आज जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है वो भुगत भी रहे और उनको भुगतना भी चाहिए। और वो लोग जो तैयारियों में पीछे बैठे थे उनके लिए सबक है। और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त कर रहा हूं मौजूदा से कि जितने लोग खसूसन दिफाई इदारों को जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं वो किसी भी माफी के काबिल नहीं।